फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी अबाउट लॉ। और इसमें 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस में 2022 की परीक्षा तिथि जो थी 12/6/2022 में जो हुआ था, उसमें जो विभिन्न क्वेश्चन हमारे पूछे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन से स्थान पर है? तो 136वां स्थान है। सेकंड है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है? ओडिशा और छत्तीसगढ़। थर्ड है, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। 4 नंबर है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो पहला है, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई है। दूसरा है, भारत की टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता है। 5 है, कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो हरियाली। 6 नंबर है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन है। फर्स्ट नंबर पर है, एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। सेकंड है, टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पर पायदान पर है। ठीक है। 7 नंबर पे है, मानव विकास सूचकांक 2022 आधार पर अवरोही क्रम में कौन सा देश है? तो हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। 8 नंबर पर है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2000 प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलन है? श्रेणी 1 और श्रेणी 2 है। श्रेणी 1 में है, सूची 1 में है श्रेणी, सूची 2 में है विजेता। संस्कृति में है इंदौर, शासन में है बड़ोदरा, सामाजिक पहलू में है तिरुपति और नगरीय पर्यावरण में है भोपाल। 9 नंबर पे क्वेश्चन था, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? कोचीन। 10 नंबर पे, मार्च 2022 में प्योर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? कैरोलिना विल्वास्का। 11 नंबर पे है, एलबीएस एक वित्तीय समावेश के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है और इस परिक्षेत्र में एलबीएस क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना। 12 नंबर पे है, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर, गुजरात, भारत में। 13 नंबर पे, लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन है? फर्स्ट नंबर पे है, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। सेकंड नंबर पे है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यकाल कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। 14 नंबर पे क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो साजन प्रकाश ने। 15 नंबर पे है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंध्र प्रदेश ने। 16 है, जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 17 है, अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? सामिया सुलह हसन। 18 नंबर पर, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUET। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद। 20 है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तन किया गया है? 3 मूर्ति भवन। 21 है क्वेश्चन नंबर, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन है? गुजरात, केरल और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वेड का। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ऑपरेशन गंगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 के प्रारंभ किया गया था। दूसरा है, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। दूसरा है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत ने की थी। ये पहला सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन 27 है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? और यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 29 है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो चीन। क्वेश्चन 31 है, जल जीवन मिशन योजना के किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई है? 2021-22 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक्स है वायरस का टीका। क्वेश्चन 32 है। 33 है, जुलाई 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन है? तो कौन सा है? पहला है, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। सेकंड पॉइंट है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 34 क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर था, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। यहाँ पर हमने यूपीपीसीएस 2022 में जो पेपर हुआ था 12 जून 2022 को, उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब हम इसके बाद बीपीसीएस बीपीएससी सीओपीओ की जो परीक्षा हुई थी 15/5/2022 को, उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।